जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और इनसे संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनकी विस्तृत व्याख्या। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कहलाता है। इसके विशाल आकार, ऐतिहासिक बलिदान और वीरता के कारण इसे राजस्थान का गौरव और दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। इसके बारे में कहावत है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। नेक्स्ट, यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा था? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या मेहरानगढ़। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। यह 2 मंजिला दुर्ग है और इसके जो दूसरी मंजिल है उस पर एक कटारगढ़, जिस दुर्ग के लिए यह कहावत कही गई है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर सबसे ऊपरी भाग में एक और छोटा दुर्ग बना है जिसे कटारगढ़ कहते हैं। यह महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। अत्यधिक ऊंचाई और सीधी चढ़ाई के कारण अकबर के नवरत्न अबुल फजल ने यह बात कही थी। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, रावल रतन सिंह। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को हराया था। इस ऐतिहासिक जीत अर्थात मालवा विजय की खुशी में उन्होंने 1440 से 1448 के बीच इस 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की कुल लंबाई कितनी है जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है? ऑप्शन है 20 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 42 किलोमीटर। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर बनी सुरक्षा दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। चीन की दीवार के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। यह दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 4 से 7 घुड़सवार समानांतर दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1301, 1303, 1534, 1568। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा 1303 ईस्वी। 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ के शासक रावल रतन सिंह थे, जिन्होंने युद्ध में केसरिया किया और उनकी रानी पद्मिनी ने 1600 वीरांगनाओं के साथ ऐतिहासिक जौहर किया। यह चित्तौड़गढ़ का पहला और राजस्थान का दूसरा शाखा माना जाता है। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? ऑप्शन है जेता, मंडन, नापा या फिर जीवा। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा मंडन। महाराणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी और वास्तुकार मंडन थे, जो मूल रूप से गुजरात के रहने वाले ब्राह्मण थे। उन्होंने ही राजसमंद जिले में स्थित इस अभेद कुंभलगढ़ दुर्ग का नक्शा और स्थापत्य तैयार किया था। मंडन ने प्रसाद मंडन और राजवल्लभ जैसे कई ग्रंथ भी लिखे। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गोगुंदा दुर्ग या फिर अचलगढ़ दुर्ग। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और महाराणा जयवंता बाई थी। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? ऑप्शन है मेसा का पठार, उड़िया का पठार, भोराट का पठार या फिर लसाड़िया का पठार। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गंभीरी और बेडस नदियों के संगम के पास मेसा के पठार पर स्थित है।
जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1850 फीट है। इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, जिसके कारण इसका नाम चित्रकूट पड़ा, जो बाद में चित्तौड़गढ़ हो गया। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थकर को समर्पित हैं? ऑप्शन ए भगवान महावीर, आदिनाथ या फिर ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा आदिनाथ या फिर ऋषभदेव। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ, इसका निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी में एक दिगंबर जैन व्यापारी जीजासा बघेरवाल ने करवाया था। यह स्तंभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ, जिनको ऋषभदेव भी कहा जाता है, उनको समर्पित हैं। ध्यान रहे, यह महाराणा कुंभा के विजय स्तंभ से अलग है। विजय स्तंभ का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद हैं। अबुल फजल ने यह किस दुर्ग के लिए कहा था? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जालोर या फिर मेहरानगढ़। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर दुर्ग 7 ऊंची नीची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दुर्ग से देखने पर यह दुर्ग दिखाई नहीं देता है जब तक कि कोई इसके बिल्कुल पास न पहुंच जाए। इसी प्राकृतिक सुरक्षा और कटीली झाड़ियों के आवरण के कारण अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद कहा था। नेक्स्ट, मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या फिर तारागढ़ दुर्ग। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति मयूर अर्थात मोर के पंखों के समान फैली हुई है, इसीलिए इसे मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है। इसके विशाल और ऊंचे होने के कारण इसे मेहरानगढ़ या फिर मेहर यानी सूर्य या फिर विशाल नाम मिला। ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा गया है। नेक्स्ट, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा प्रसिद्ध दुर्ग बना हुआ है? जोधपुर का मेहरानगढ़, जैसलमेर का किला, बीकानेर का किला या सुवर्णगिरी किला। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा जोधपुर का मेहरानगढ़। इस दुर्ग की नींव राव जोधा ने 12 मई 1459 को चिड़ियाटूक नामक पहाड़ी पर रखी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पहले चिड़ियानाथ नामक का एक तपस्वी बाबा रहते थे। इस दुर्ग को नींव का पहला पत्थर प्रसिद्ध लोक देवी रिद्धिबाई, जिसे हम करणी माता के नाम से जानते हैं, उनके हाथों रखवाया गया था। नेक्स्ट, घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, यह प्रसिद्ध किस पंक्ति या फिर किस किले के लिए कही गई थी? जैसलमेर का दुर्ग, जो कि सोनार का किला है, या फिर जालोर का दुर्ग, नागौर का दुर्ग, भटनेर का दुर्ग। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा जैसलमेर का दुर्ग। इस पूरी पंक्ति का अर्थ है कि जैसलमेर जो रेगिस्तान के बीच में है, पहुंचने के लिए लकड़ी का घोड़ा, पत्थर के पैर, लोहे का शरीर अर्थात मजबूत हौसला होना चाहिए। यह किला दूर से ऐसा दिखता है मानो थार के मरुस्थल में कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा हो। पीले पत्थरों से बने होने के कारण धूप में यह सोने की तरह चमकता है, इसीलिए इसे सोनार का किला कहा जाता है। नेक्स्ट, जैसलमेर का किला कितने बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए 84, 99, 52 या फिर 76। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा 99 बुर्जे। जैसलमेर दुर्ग की बाहरी सुरक्षा दीवार में कुल 99 बुर्जे बनी हुई हैं, जो राजस्थान के किसी भी अन्य किले की तुलना में सबसे ज़्यादा हैं। इस परकोटे को स्थानीय भाषा में पाडा या फिर कमरकोट भी कहा जाता है। इस किले के निर्माण में कभी भी चूने या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को आपस में इंटरलॉक किया गया है। नेक्स्ट, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राव बीका, महाराजा राय सिंह, महाराजा गंगा सिंह या फिर राव कल्याणमल। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। हालांकि बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका ने की थी और इन्होंने एक छोटा गढ़ बनाया था, लेकिन वर्तमान में दिखने वाले भव्य और विशाल जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह ने 1589 से 1594 ईस्वी के बीच में अपने प्रधानमंत्री
करमचंद की देखरेख में करवाया था। तो इस किले का निर्माण महाराजा राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री कमरचंद था उसकी देखरेख में करवाया था। नेक्स्ट है, किस दुर्ग को रातेघाटी का किला या फिर जमीन का जेवर भी कहते हैं? ऑप्शन ए जूनागढ़ का किला जो कि बीकानेर में है, लोहागढ़ का किला जो कि भरतपुर में है, शेरगढ़ दुर्ग या फिर गागरोन का दुर्ग। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर की रातीघाटी नामक समतल भूमि पर बना हुआ है। यह पहाड़ी पर नहीं है, इसीलिए इसे धान वन या फिर भूमि दुर्ग कहते हैं। यह अपनी अद्भुत वास्तुकला, नक्काशी और भव्यता के कारण राजस्थानी संस्कृति में इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। नेक्स्ट है आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है। शीला देवी मंदिर की मूर्ति राजा मानसिंह कहाँ से लाए थे? उड़ीसा, पूर्वी बंगाल जसोर, बिहार या फिर काबुल। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा पूर्वी बंगाल। जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम जो कि अकबर के सेनापति थे, इन्होंने 1604 ईस्वी में पूर्वी बंगाल अभियान के तहत जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, इसके जसोर नामक स्थान था, वहाँ का राजा था केदार उसको युद्ध में हराया और वहाँ से काले पत्थर की चमत्कारी शीला देवी की मूर्ति लेकर आए और आमेर महल के जलेब चौक में स्थापित किया। यह कछवा राजवंश की आराध्य देवी हैं। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर चलने वाली जेबाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या फिर तारागढ़ दुर्ग। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में स्थित जेबाण तोप का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1720 ईस्वी में अपने किले के कारखाने में करवाया था। इसकी मारक क्षमता लगभग 35 किलोमीटर थी। कहा जाता है कि जब इसे पहली बार चलाया गया था तो इसका गोला चाकसू जो कि जयपुर में है वहाँ जाके गिरा था, जहाँ से एक बड़ा तालाब बन गया था जिसे आज गोलेलाव तालाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस दुर्ग में करवाया गया था? ऑप्शन ए जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़, तारागढ़ या फिर अचलगढ़। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। जयपुर के मुकुट के समान दिखने वाले नाहरगढ़ दुर्ग, इसका पुराना नाम है सुदर्शनगढ़। इसमें महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने विक्टोरिया शैली में अपनी 9 प्रिय पासवानों या फिर पासवान क्या होती है, उनकी रानियां, मतलब जो रखेल होती है ना, जिनको मतलब गहने पहनने का अधिकार होता है, उनको पासवान बोलते हैं, उनके लिए एक जैसे एक ही प्रकार के 9 महलों का निर्माण करवाया था। इन महलों के नाम सूरज प्रकाश, कुशाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, ललित प्रकाश, ऐसे कुछ नाम है। कुल 9 महल है जो कि नाहरगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन है जैसलमेर का दुर्ग, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ या फिर बूंदी का दुर्ग। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा जालोर का दुर्ग। यहाँ अक्सर छात्र भ्रमित होते हैं। जैसलमेर के किले को स्वर्णगिरी सोनारगढ़ कहते हैं, जबकि जालोर के किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है। यह सुकड़ी नदी के किनारे कनकांचल पहाड़ी पर स्थित है। इसी नाम के कारण जालोर के चौहान शासकों को सोनगरा चौहान जैसे प्रसिद्ध वीर कानड़देव सोनगरा कहा गया था। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है जो बिना किसी नींव के सीधे चट्टान पर खड़ा है? ऑप्शन है गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में है, बेसरोडगढ़ दुर्ग, शेरगढ़, मांडलगढ़ दुर्ग। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा गागरोन का दुर्ग, जो कि आहू और काली सिंध 2 नदियों के संगम पर स्थित है। झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला राजस्थान के जल दुर्ग, जिसे ओदुक दुर्ग भी कहा जाता है, इनका सबसे उत्तम उदाहरण है। यह बिना किसी नींव के एक विशाल प्राकृतिक चट्टान पर सीधे खड़ा है और तीनों ओर से आहू और काली सिंध नदियों के पानी से घिरा हुआ है। जल दुर्ग और ओदुक दुर्ग का मतलब ये होता है कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी पानी हो। नेक्स्ट है, राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन है गागरोन का दुर्ग, बेसरोडगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बेसरोडगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल और बामणी नदियों के संगम पर स्थित बेसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है।
कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि अगर मुझे राजस्थान में कोई एक जागीर या किला चुनने को कहा जाए तो मैं बेसरोडगढ़ को चुनूंगा। इसका निर्माण बेसासा नामक व्यापारी और रोडाचारण ने लुटेरों से रक्षा के लिए करवाया था। नेक्स्ट, राजस्थान का वह एकमात्र दुर्ग कौन सा है जिस पर सबसे अधिक स्थानीय घरेलू आक्रमण हुए? ऑप्शन है बटनेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग, जो कि अजमेर में स्थित है। अजमेर की बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़बीटली या तारागढ़ कहते हैं। राजस्थान के केंद्र हरदे में स्थित होने के कारण सत्ता परिवर्तन या फिर आपसी राजाओं की लड़ाई में इस पर सबसे ज़्यादा घरेलू और आंतरिक आक्रमण हुए। इसे राजपुताना की कुंजी और पूर्व का जिब्राल्टर, जो कि विश्व हेबर द्वारा कहा जाता है। तो जो तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में स्थित है, इसके लिए मतलब जो पूर्व का जिब्राल्टर है वो विश्व हेबर द्वारा ये नाम प्रयोग किया गया, और ये राजस्थान के एकदम मिड पॉइंट में स्थित होने के कारण इसे राजस्थान का हरदे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग पर सबसे अधिक विदेशी आक्रमण हुए? बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, जैसलमेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बटनेर का दुर्ग। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित बटनेर दुर्ग का निर्माण 3री शताब्दी में ऑलमोस्ट 295 ईस्वी में भाटी राजा भूपत ने करवाया था। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर होने के कारण दिल्ली जाने वाले हर विदेशी आक्रमणकारी जैसे मोहम्मद गजनी हो गया, तैमूर लंग हो गया, इन्होंने सबसे पहले इसी दुर्ग का सामना करना पड़ता था। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत किला पूरे राजस्थान में कहीं नहीं देखा। तो सबसे ज़्यादा अगर स्वदेशी आक्रमण की बात करें तो तारागढ़ हो जाएगा, और विदेशी आक्रांताओं की बात करें कि सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण कौन से किले में हुआ था, तो हो जाएगा बटनेर का दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी के मुहाने पर। नेक्स्ट, मिट्टी से बना हुआ वह लोहागढ़ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है धौलपुर, भरतपुर, डीग या फिर अलवर। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा भरतपुर। इस दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में जाट महाराजा सूरजमल ने करवाया था। यह एक पारिक दुर्ग है जिसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इसे सुजान गंगा नहर के जरिए मोतीझील का पानी लाया जाता है। इसकी दीवारें मिट्टी की बनी है। जब अंग्रेज जनरल लॉर्ड नेक ने 1805 में इस पर बारूद के गोले बरसाए तो वे गोले मिट्टी की दीवारों में धंस गए और दीवारें बेअसर रही। अंग्रेज 5 बार आक्रमण करके भी इस दुर्ग को नहीं जीत पाए, इसीलिए इसका नाम लोहागढ़ पड़ा, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। और पारिक दुर्ग वो होता है जिसके चारों मेर खाई होती है, और पारिद दुर्ग वो होता है जिसके चारों ओर दीवार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राव भर सिंह, राव देवा, राजा मानसिंह, अजयराज। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा राव भर सिंह। बूंदी में स्थित इस किले का निर्माण 1354 ईस्वी में राव भर सिंह हाडा ने करवाया था। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण दूर से दिखने पर इसकी आकृति टिमटिमाते हुए तारे के समान दिखाई देती है, इसीलिए इसे तारागढ़ कहा जाता है। एक अन्य तारागढ़ अजमेर में भी स्थित है। अजमेर वाली तारागढ़ का नाम राजा पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर रखा था, जबकि बूंदी वाले तारा का नाम उसकी बनावट के कारण पड़ा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में रखी हुई है? ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर शेरगढ़ दुर्ग। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में स्थित है। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के महाबला बुर्ज पर महाविशाल गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। बूंदी का तारागढ़ है, उसमें एक बुर्ज का नाम है महाबला बुर्ज। उस बुर्ज पर एक विशाल तोप रखी हुई है जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोप। लोक कथाओं के अनुसार यह तोप इतनी शक्तिशाली थी कि जब इसे चलाया गया था तो इसकी भयंकर गूंज अर्थात भयंकर आवाज़ से महिलाओं और पशुओं के गर्भ भी गिर जाते थे। इसी डर से इसका नाम गर्भ गुंजन पड़ा। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने जून 2013 में
राजस्थान के कितने पहाड़ी दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा 6 दुर्ग। कंबोडिया के फनोम पेन शहर में आयोजित यूनेस्को की बैठक में राजस्थान के 6 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इन्हें याद रखने की प्रसिद्ध आसान ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। च से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, क से कुंभलगढ़, और गा से गागरोन, ज से जैसलमेर, और र से रणथंभौर, और आम से आमेर, जो कि जयपुर में स्थित है। यह यूनेस्को की जो बैठक है वो एक शहर का नाम है फनोम पेन शहर, उसके एक स्थान है कंबोडिया, तो कंबोडिया स्थान है और फनोम पेन शहर का नाम है। यहाँ पर बैठक हुई थी जिसमें राजस्थान के 6 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। आसान ट्रिक है गाजर, चीकू, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या भी मूर्तियों का अजायबघर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विजय स्तंभ को, कीर्ति स्तंभ को, सुवर्णगिरी को, दिलवाड़ा जैन मंदिर को। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा विजय स्तंभ को। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की बाहरी और आंतरिक दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं जैसे भगवान विष्णु हो गए, शिव जी, ब्रह्मा जी, नदियाँ आदि की हजारों अत्यंत सुंदर और सजीव मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। मूर्तियों की इस बहुलता और विविधता के कारण इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर फर्ग्यूसन ने इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन। प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे मीठी शाह की दरगाह भी कहा जाता है, यह किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या फिर जालोर दुर्ग। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। झालावाड़ के गागरोन दुर्ग के भीतर सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की पवित्र दरगाह बनी हुई है, जिन्हें स्थानीय लोग और श्रद्धालु आदर से मीठे शाह कहते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ एक विशाल मेला बढ़ता है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मन्नत मांगने आते हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के राजस्थान स्थापत्य कला के प्रमुख दुर्ग, जिनसे लगभग सभी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है। ये था आज का पार्ट फर्स्ट, और इसका पार्ट सेकंड कल इसी टाइम पर, कल 7 बजे आएगा बिल्कुल। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, या फिर मैं कुछ सुधार करूं। ओके, धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।